देखो आज की क्लास का टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। हेडिंग आएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है राजे, जब एक कोई रिएक्टेंट ब्रेक होके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, डीकम्पोज हो जाए। डीकम्पोज होना मतलब ब्रेक हो जाए अलग अलग कंपाउंड्स में, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डीकम्पोज होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी तीन वेज में ले सकता है, या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं रजे। पहले ये लिख लो, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले आता है बेटे हीट वाला, जिसके अंदर उसको हम बोल देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है बेटी जिसके अंदर लाइट होती है, तो लाइट वाले को हम बोल देते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। यही होता होगा बेटा। ठीक है, और लास्ट वाले में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बेटे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल वाले के केस में रजे हीट आती है, फोटोकेमिकल के केस में लाइट यूज करते हैं। ठीक है, वो सनलाइट भी हो सकती है और यूवी रेज भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ठीक है, कर लिया नोट साथ साथ, ब्रेक डाउन करिए। लिखें डेफिनेशन। जतिन कब लिखेगा बेटे? बल्ब के अंदर तो विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट है जो हमें दिख रही है, लाइट उससे भी हो जाता है। लिखें डेफिनेशन इसकी। देखो, decomposition reactions are those reactions a decomposition reaction is the one in which a single reactant slash substance breaks down to form one or more products when energy from outside is supplied in form of heat, light, and or electricity, okay, we call such reactions as decomposition reaction. ठीक है, कुछ ये हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स ये आपने याद रखने हैं एज इट इज़, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।
कि सपोज अ कंपाउंड X इज हीटेड, ठीक है, it resulted in the formation of a reddish brown substance or reddish brown salt of iron along with pungent smelling. pungent smell क्या होती है? गंदी सी, जो एकदम से दिमाग में चढ़ जाए, बड़ी शार्प पिंजिंग सी स्मेल, पंजेंट स्मेल होती है. along with the gas having pungent smell, identify the salt which was heated या identify the substance which was heated. इस तरीके से सवाल बनते हैं आपके बोर्ड के पेपर में. तो आपको मतलब along with the substances, their color, their smell should also you remember. ठीक है, कलर भी याद रखना है, उसमें उसका क्या रिएक्शन हुआ वो भी याद रखना है, और उसमें जो मान लो गैस बन रही है तो गैस का कलर, गैस की स्मेल कैसी आ रही है ये भी याद रखना है. ठीक है, लिखेंगे एग्जांपल. फेरिस सल्फेट, रेडिश ब्राउन बनेगी तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगी. लिखो रजे. FeSO4 क्या कलर होता है FeSO4 का रजे? क्या होता है FeSO4 का? एमरल्ड ग्रीन होता है बेटा, ध्यान दे. FeSO4 इज स्ट्रांगली हीटेड, हमने उसको हीट किया. ये डेल्टा बनाते हैं हम, ट्राइंगल बनाते हैं, डेल्टा इज फॉर हीटिंग. स्ट्रांगली हमने इसे हीट किया तो हमारे पास बनी Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये तीन चीजें बनती हैं. ठीक है, Fe2O3 और आज रस्ट का फॉर्मूला भी होता है, इसको हिंदी में जंग बोल देते हैं. FeSO4 फेरस सल्फेट Fe2O3 हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, कलर्स लिख लो राजेश इसके. इसका कलर ग्रीन होता है या एमरल्ड ग्रीन. इसका फेरिक ऑक्साइड जो जंग होता है, जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन. तो फेरिक ऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन. जी ये दोनों गैसेस कलरलेस होती हैं बट दे हैव पंजेंट स्मेल. ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, बट ज़्यादा इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो वो भी लिख सकते हैं. लिख लिया रहे सबने? चले आगे. आगे नहीं चलना अभी बेटे, बैलेंस करो इसको. क्या आएगा इसके साथ? Fe का एक, Fe के दो, S का एक, S के दो, ऑक्सीजन 4 हैं, 3 + 2 5, 5 3 8. तो बेटर क्या है, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब बैलेंस हो जाएगा. 2 Fe 2 S और 8 ऑक्सीजन. डन. चलो चलें आगे. एक मैंने तुमको पिछली क्लास में बात समझाई थी कि सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम का एक प्रोडक्ट यूज़ होता है. क्या यूज़ होता है? क्विकलाइन. क्विकलाइन का साइंटिफिक फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO. तो लिखो, अगर मैं मार्बल के पत्थर को बहुत स्ट्रांगली हीट करता हूँ, मार्बल का पत्थर क्यों बोला मैंने? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में मार्बल होता है. ठीक है,
मतलब मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, उसको मैं स्ट्रांगली हीट करता हूँ तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और इसमें से CO2 जो है वो गैस बन के गायब हो जाएगी। इसमें आपने क्या याद रखने वाली बात है, जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिस्कस कर रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट देखने में क्या होगा, शाइनी। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं पहले या मार्बल के पत्थर को पहले देखूंगा तो शाइनी होगा, लेकिन जब मैं उसको हीट कर चुका हूँ तो अपनी शाइन लूज कर देगा। EY नहीं आता पक्का? श्योर हो तुम? EY नहीं आता? चलो मेरी इंग्लिश वीक हो सकती है भाई, क्या हो गया। प्रांशु क्या आता है बेटे? EY आता है, सीधा वो आता है? सर ये तो नहीं आता, सीधा आता है। चलो सीधा लिख लेते हैं भाई फिर। इस बार तुम ठीक हो गए। SHINY, शाइनी। और ये शाइनी नहीं होता तो क्या बोले इसको, जो लस्ट्रस नहीं होता, इरेगुलर शेप सी होगी इसकी। हाँ क्या बात है, पढ़ने लग गया इंग्लिश घर जाके। तो ये शाइनी होता है और ये यूजुअली डल होता है, ठीक है। इसका कलर है बेटे, नहीं इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट। मार्बल किस कलर का होता है, एगशेल किस कलर के होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। दोबारा लिख लो, बात भूल मत जाना। कैल्शियम ऑक्साइड / क्विकलाइन is used in cement industry. It is used in cement industry. एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए देखते हैं, कोई एग्जांपल लिखनी है तो बोल सकते हैं CO2 gives CO plus ना C plus CO2 gives C plus O2 नहीं, H2 gives H2 plus। हाँ इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते, बीच में इलेक्ट्रिसिटी बना के, फिर तो कटेंगे ही मार्क्स। डिकम्पोजिशन दिखा रहे हो, फिजिकल स्टेट्स तो मतलब जो कंडीशंस हैं वो तो दिखानी पड़ेगी ना। तो वो तो बैलेंसिंग का पर्पस था ना। अब तो तुम आंसर में ऐसे तो उसमें ये नाम भी नहीं मेंशन थे, मैं तो स्पेशली बोला था तुमको टेस्ट में कि नाम लिखने, बोला ना आनंद भैया ने बोला था ना तुम्हें लिखने थे, मैंने बोला तो था आनंद भैया को कि कह देना इनको कि बैलेंसिंग का भी आधा नंबर है और नाम लिखने का भी आधा नंबर है। चलें आगे। अच्छा ये टाइम नहीं वेस्ट करना, आज पहली क्लास लेट शुरू हुई। विश्वजीत लिख लिया बेटे तूने एग्जाम्पल? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो रजी। ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आया हुआ है, देखो ध्यान से इसको, बोर्ड पे देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आया हुआ है। पहले मैं तुम्हारे लिए ना वर्ड्स में लिख देता हूँ। लेड नाइट्रेट when strongly heated forms lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen gas। ठीक है, खुद ट्राई करो, पहले इसकी इक्वेशन लिख के देखो। Pb2 पॉजिटिव होता है, लेड इज Pb2 पॉजिटिव। लिख ली सर।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है CO2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगी NO2 ये होगी। बनते कैसे हैं डाइऑक्साइड के साथ? ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं रजे, दोनों तेरे नॉन मेटल्स है ना, इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है। एक क्वेश्चन है सीबीएसई का, कोवलेंट बॉन्ड कौन सा O2 क्या है? वो रजे O2 में होता है हाँ, पर ये टॉपिक फोर्थ चैप्टर में है, डबल बॉन्ड फोर्थ चैप्टर में, वो कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सब कुछ दिया होगा इसमें एक लाइन बैलेंस तो करनी है, इसकी बैलेंसिंग थोड़ी है मुश्किल, करें डिस्कस करें। चलो नाइट्रोजन या N2 लेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है रजे, क्या होगा लेड नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, क्या NO2, वो कुछ पूछ रहे तो कुछ पूछ रही है, उसने नाइट्रेट पूछा है, क्या होगा। लेड का क्या होता है Pb2 पॉजिटिव, NO नाइट्रेट का क्या होता है NO3 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बन गया PbNO3 होल ट्वाइस। जब हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया रजे तो लेड ऑक्साइड बनी, मतलब Pb2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, मतलब PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है। बैलेंसिंग देखो राजेश की, यहाँ Pb का एक है, Pb का एक है, N का 2, यहाँ पे N का 1, ऑक्सीजन के 6 हो गए, और यहाँ पे 2 + 2 4 1 5। बेटर है कि इसी स्टेज पे इसको हम अभी के लिए ऑड को इवन बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 Pb कर दूं, लेकिन N के 2 हैं तो N, चलो ये भी 2 हो गया, स्टार्टिंग में 2 लग जाएगा, क्यों, अच्छा Pb के 2 हो गए, चलो Pb के 2 हो गए, अब कितना हुआ 2, क्यों अभी कहाँ से बैलेंस हो गया, 2 2 ज़ा 4 4 N हो गए, यहाँ पे लेकिन N 2 है तो N को 4 कर दो। अब ऑक्सीजन चेक करो, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 2 इसके पास हैं, 8 इसके पास हैं, 8 2 10, 10 और 2 12, होगी बैलेंस। चलो इनके नाम लिखो, नाम तो चलो ऊपर लिखे ही हुए हैं, इनके कलर्स लिख लो रजे। PbNO3 का जो सॉल्ट होता है वाइट कलर का होता है, ठीक है। PbO लेड ऑक्साइड भी वाइट कलर की होती है, लेकिन जो NO2 गैस है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। हाँ बहुत गैसेस का कलर होता है, ब्रोमीन गैस का कलर है, क्लोरीन गैस का कलर है, और ऑक्सीजन के लिए क्या आता है बेटे, इट इज द सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी सपोर्टर ऑफ कंबशन, कलरलेस हाँ कलरलेस बट सपोर्टर ऑफ कंबशन। हाँ ये इसलिए लिखना है क्योंकि जो CBSE के पेपर में सवाल आया था ना वो बता देता हूँ मैं तुमको, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी इसका येलो है रजे, इसको ठीक कर लेना, येलो है, आजकल वाइट और येलो में बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं लिखवाते हुए, ये येलो कलर का हो जाता है, सॉरी ठीक कर लो इसको, येलो है ये। जो पेपर में सवाल आया था रजे वो डिस्कस कर लेते हैं। सवाल कुछ ऐसा था, अ वाइट सॉल्ट ऑफ lead was strongly heated which resulted in the formation of salt X which was yellow in color, a gas Y which was reddish brown in color along with the supporter of combustion। इसलिए लिखवाया स्पेशली सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। तो वाइट कलर का सॉल्ट जो स्ट्रांगली हीट हुआ तो क्या था वो PbNO3 होल ट्वाइस, बट क्योंकि उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं तो हमें आइडिया मिल गया कि NO2 आ रही है वहाँ पे, तो रिजल्ट मतलब O2 हो गया, सपोर्टर ऑफ कंबशन से पता चल गया, NO2 पता चल गया हमें रेडिश ब्राउन फ्यूम से, तो इसका मतलब डेफिनेटली लेड का सॉल्ट क्या होना चाहिए था PbNO3 होल ट्वाइस, और हीट होने के बाद क्या बना उसका लेड ऑक्साइड, ठीक है, याद रहेगी बात ये।
इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तुम्हारी सैम्पल पेपर वाली जो बुकलेट है, सॉरी जो मॉड्यूल वाली बुकलेट है, उसमें हैं क्वेश्चन ये वाले, एक बार खोल के देख लेना उसको, ठीक है। कौन करता है वो बुकलेट अपने आप घर पे? एक चैप्टर की है तूने जानवी, और किसी ने खुद कभी ट्राई नहीं करी? चलो अच्छी बात है बेटा। चलें आगे, लिख लिया सबने? विश्वजीत, प्रांशु, हो गया राजी? हाँ जी सर। ओके, लिखो बेटे अगला रिएक्शन। वो तो थे सारे थर्मल डीकंपोजिशन के रजे। अब लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन का। एक एग्जांपल है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका जो तुम बचपन में पढ़ के आए हो, एक और पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर में, बट अभी के लिए एक ही याद रखो। H2O, वाटर को जब मैं करंट पास करवाता हूँ वाटर से, तो बनता है बेटा H2 प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब एक सवाल और है कि कैथोड पे क्या बनता है, नोड पे क्या बनता है, वो हम थर्ड चैप्टर में सीखेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सीखेंगे। कैसे बनती है उस चैप्टर में डिटेल में आएगा, वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, बेटे बैलेंस करना था ना, ऑक्सीजन के 2 थे, ऑक्सीजन के 2 हो गए, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। सिल्वर और गोल्ड की Ag पॉजिटिव होता है, Au भी आई थिंक पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव। हाँ, लिख लो अपने पास Ag पॉजिटिव, वैसे अगला सवाल वही था, लिख लो। पॉजिटिव ही है रजिस की, Ag, Au भी पॉजिटिव होता है, Ag पॉजिटिव एंड Au पॉजिटिव, ठीक है। चलें आगे, इसका एग्जाम्पल लिख लिया तुमने। एक सवाल आ जाता है कि जब भी मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को बर्न करता हूँ, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूँ उसकी, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही क्यों बनता है? आंसर क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें उसको सेटिस्फाई करना है, मतलब मुझे बेसिकली दोनों तरफ बैलेंसिंग रखनी है, इसलिए हमेशा जब 2 मोल्स इसके इलेक्ट्रोलिसिस अंडर को करेंगे तो 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल हाइड्रोजन, या रेशियो हमेशा 2:1 का रहेगा, ठीक है। तो तुमने लिखना है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो आगे लिखो, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। हाँ अभी के लिए एक ही है, अगले चैप्टर में सीखेंगे फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या लिखेगा एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन ना अपने आप बना लेना। इट इज अ टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखवाऊं क्या ये लाइन? बताओ। यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, इसलिए नहीं लिखवाई एक्चुअली, यहाँ ये वाली लाइन सेम है। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, थर्मल में हीट आ जाएगा, फोटोकेमिकल में लाइट आ जाएगा, बस। लिखो चलो फोटोकेमिकल वाला। सबसे पहले ये जो तुम्हारी बुक में मेंशन्ड है वो लिखवा रहा हूँ। इसको कंपाउंड को हम यूज करते हैं फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। मतलब ये वाली बातें करते हुए मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी मैं पता नहीं कितना पुराना और तुम पता नहीं कितने नए हो चुके हो।
पता नहीं तुमने शायद देखा हो नहीं देखा हो, पहले ना रील वाले कैमरा चलते थे, देखे? रील देखी है तुमने कभी कैमरा की? ऐसे खुलती थी जो रील खुलती, उसमें नेगेटिव्स होते थे उसके अंदर, और उन नेगेटिव्स की हेल्प से फोटो जनरेट करते थे, ठीक है? तो उस रील का पर्पस है, उस नेगेटिव का पर्पस क्या होता था कि जब मैं उसको एक कंपाउंड को मैं उस नेगेटिव से कवर करूंगा और उसके ऊपर लाइट थ्रो करूंगा, तो जहां जहां रील का नेगेटिव या जहां जहां रील का ब्लैक पोर्शन है वहां वहां रिएक्शन नहीं होगी, जहां जहां रील का वाइट पोर्शन है वो ग्रे में चेंज हो जाएगा, वाइट विल चेंज इनटू ग्रे, ठीक है? तो आपकी वो फोटो उभर के आती है, मैं तुमको ये रिएक्शन की वीडियो भी दिखाऊंगा प्रॉपर, उस बंदे ने रिएक्शन करके अपना ही जो नाम है वो लिख के दिखाया हुआ है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस इम्प्रॉम्प्टू क्रिएट करते हैं। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? इम्प्रॉम्प्टू, विश्वजीत तुझे पता है रजे इम्प्रॉम्प्टू का मतलब कि हम ऑन द स्पॉट उसको क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डब्बी के अंदर स्टोर है, डब्बी के अंदर तो स्टोर ही नहीं कर सकते, उसे करेंगे तो लाइट तो चारों तरफ है, जैसे ही लाइट की उसमें आया, वो विसिनिटी में आया, वैसी रिएक्शन हो जाएगी। तो हम उसको इम्प्रॉम्प्टू क्रिएट करते हैं ताकि हम बाद में रिएक्शन करवा सकें, ठीक है? नहीं, एजी। हाँ लिखो चलो, रिएक्शन ऐसे हो रही है रजे, AgCl को क्रिएट किया हमने, AgCl को क्रिएट किया और इसको लाइट दिखाई और रिएक्शन हो गया बेटे Ag अलग और Cl2 अलग। तो बैलेंसिंग के लिए वहां 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है? दिस इज सिल्वर क्लोराइड, दिस इज प्योर सिल्वर, क्लोरीन गैस। मेरे को नहीं पता होती थी नहीं होती थी, बट मैं तुमको थोड़ा आइडिया देना चाहता था कि ऐसे ही हो रिएक्शन, जो पीछे चीज़ बचेगी उस ग्रे कलर की होगी, ठीक है? एग्जैक्टली वो सच में चांदी यूज़ करते थे नहीं करते थे इसकी श्योरिटी मुझे भी नहीं है, बट जस्ट जो रिएक्शन उस इंसान ने करके दिखाई है उसमें डेफिनेटली आपको ग्रे कलर दिखेगा, तो हो सकता है वो चांदी हो। हाँ, उल्टा हो जाता है, ठीक है? इसको बेटे लिख लो, ये AgCl कैसे क्रिएट करते हैं, लिखो शाबाश अपने पास। मैंने बोला ना कि इम्प्रॉम्प्टू होता है, मतलब हाईली अनस्टेबल होता है, हमें ऑन द स्पॉट क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए इसकी क्रिएशन लिख लो कैसे बनेगा ये। खुद ट्राई करोगे, मैं तुम्हें रिएक्शन लिख के दूं? लिखो सोडियम क्लोराइड, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, इसलिए अभी बुक में मेंशन नहीं है, पर मैं लिखवा देता हूँ। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, हाँ जी रिएक्टिविटी, हाँ सिखा दूंगा रिएक्टिविटी, तो 10 मिनट का काम है। रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट to form silver chloride plus sodium nitrate। ट्राई करो बेटा इसको खुद, इसका रिएक्शन लिखने का ट्राई करो। देखो नेचर का इतना सुंदर रिएक्शन है कि 2 कलरलेस चीजें मिलके एक वाइट चीज बना रही है, नमक थोड़ी बना रही है, सॉल्ट बना रही है। NaCl नमक, हमने जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया उसे,
तो रिएक्शन होगी। कर लिया विश्वजीत? किया तूने रजे? नहीं, यस सर। इसलिए नहीं करनी। चलो बता विश्वजीत, तू ही बता बेटे आज। चल क्या आएगा स्टार्टिंग में? सोडियम क्लोराइड के लिए क्या लिखूंगा? NaCl NaCl प्लस प्लस AgNO3। वेरी गुड। Ag पॉजिटिव होता है रजे, NO3 नेगेटिव होता है, कंबाइन हो गए क्या बन गया? AgNO3 reacts to form silver chloride. Silver chloride will be AgCl, ऊपर भी AgCl था, and sodium nitrate will be NaNO3 whole twice। ओए NaNO3 होगा सिर्फ, होल ट्वाइस कहाँ से आ गया? Na का पॉजिटिव, NO3 का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव विल बैलेंस ईच अदर। ठीक है, चलो कलर्स लिख लो रजिस के, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, आगे पढ़ेंगे तो इसमें पीपीटीज बनती हैं। ठीक है, किसकी पीपीटी बनी? AgCl। AgCl का कलर क्या था? वाइट, पर रिएक्शन के बाद पीछे सिल्वर बची तो क्या हो गया? ग्रे। ठीक है, Na, हाँ जी, AgNO3 तो कलरलेस हुआ ना, पानी में डिसॉल्व करने के बाद कलरलेस हुआ। पाउडरी सब्सटेंस होगा तो वाइट होगा, बट डिसॉल्व कर दोगे पानी में तो AgCl पीपीटी बन गई है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं है तब भी वो वाइट है। लिखो ये कलरलेस रहे जी। क्या हुआ बेटे? अगर तो सॉलिड है तो वाइट होगा, अगर डिसॉल्व कर दोगे पानी में तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। तो मैं जो बात कलरलेस की लिख रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन एक्वस के लिए लिख रहा हूँ। ये भी एक्वस है विच इज अगेन कलरलेस। AgCl जो है वो सॉलिड होता है विच इज वाइट इन कलर, एंड NaNO3 इज कलरलेस, सॉल्यूशन में रह जाता है। Aqueous and this is colorless. ठीक है, सेम रिएक्शन ना ब्रोमीन के लिए भी होता है, तो तुम इसी के साथ एक एडिशनल रिएक्शन लिख लो बेटा। AgBr in the presence of light forms Ag plus Br2। Br2 गैस इवॉल्व हो गई, ब्रोमीन गैस, ब्रोमाइड क्यों बोल रहे? ब्रोमीन, क्लोरीन लिखा ना उसको, क्लोराइड गैस थोड़ी लिखा। हाँ क्या? Ag नहीं, बैलेंस तो यहाँ से करूँगा ना। हाँ तो गैस है ना, गैस इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन कंबाइंड फॉर्म। सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज सिल्वर, दिस इज ब्रोमीन। गैस लिखना चाहते हो, ब्रोमीन गैस लिखना, ठीक है। हो गया? लो मैं जरा वीडियो के अंदर खड़ जाता हूँ, चेहरा दिखना चाहिए मेरा, सेलिब्रिटी बनना है मुझे। हाँ लाइट लिख तो रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है सनलाइट, ये वाइट लाइट में भी हो जाता है रिएक्शन। क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये इन दोनों भाइयों की भी दिखानी है वीडियो में। हाँ जी बेटा, किनके? Br ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन होती है, Ag सिल्वर ग्रे कलर का होता है, AgBr आई थिंक वाइट होना चाहिए। ये सॉल्ट है ना, इसका वाइट ही होगा वैसे। चलें आगे, लिखो। सिल्वर ग्रे होता है, सिल्वरी ग्रे लिखते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे आयरन का, प्योर आयरन का कलर क्या होता है? प्योर आयरन का, तो उसको भी सिल्वरी ग्रे लिख सकते हैं, शाइनी होता है वो। चलो आगे देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन।
मेरे को पता है, तुम्हें पता है, पर फिर भी लिख लो। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो में क्या होता था? एनर्जी निकलती थी। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। लिखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी decomposition reaction require energy either in the form of heat light or electricity for breaking down the reactants ठीक है reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. ठीक है डन चलें आगे विश्वजीत लिखिए रजे चलो अगली तरह का जो रिएक्शन है रजे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग लिखो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है अपनी जगह से उसको हिला देना ठीक है तो अगर मैं बोलता हूँ ए का बी सी के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ए जो है वो बी की जगह ले लेगा और खुद ए सी बन जाएगा और बी को अलग कर देगा ठीक है दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो इसके बारे में रिएक्शन इन विच a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its aqueous solution ये लाइन ज़रूरी है क्योंकि ये रिएक्शन सॉलिड फेज में नहीं होगा जब तक ये एक्वस स्टेट में ना हो तब तक रिएक्शन होनी पॉसिबल नहीं है एक्वस स्टेट मतलब वो सॉल्ट डिसॉल्व हो रखे है पानी में फ्रॉम इट्स एक्वस AQUEOUS एक्वस सॉल्यूशन एक तो दक्षिणी है और एक बच्चा और कौन था 8 1 2 3 4 5 6 7 8 from its aqueous solution is called displacement reaction ठीक है बेटा
पहले थी स्कूल्स में, अब कैंसिल। मैं वैसे तुम्हारी 30 की यहाँ पे छुट्टी है, मेरे घर का मुहूर्त है, तो मैं वहाँ पे बिजी रहूँगा। अभी कल तो आना है, कल वहाँ आनंद भैया तो पढ़ाएंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे को डिस्कस भी करना था। विश्वजीत तेरी छुट्टी है कि राजा कल की? नहीं सर। नहीं है तो मैं एक्चुअली कल क्लास लेना चाहता था तुम्हारी ना। फिर संडे को शेड्यूल कर लेते हैं, और क्या, संडे को बनाते हैं कुछ प्रोग्राम। वो उसकी नहीं है ना ऑफ, उसकी नहीं है ऑफ कल। यूट्यूब पे देखें। विश्वजीत रिकॉर्डिंग देख लेगा बेटा यूट्यूब पे। हाँ जी सर। चलो ठीक है, फिर कल क्लास रख लेते हैं 10:30 से 12 बजे तुम्हारी, ठीक है? चलो। हाँ, मैथ्स की भी होगी कल। कल मैथ्स की भी होगी और साइंस की भी होगी तुम्हारी। चलें आगे, लिख लिए, इसको याद रखना है। हाँ, शाम को करते हैं अभी डिस्कस, पहले टॉपिक खत्म कर लो। 5:30 बजे के बाद डिस्कस करेंगे ये बात। इसको याद रखना है तुमने, इसका हेडिंग डालो रिएक्टिविटी सीरीज। एनसीईआरटी में बाद में मेंशन है, हम अभी सीख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है? लिख रहे हैं बाबू, पहले समझ तो ले रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तुझे यही नहीं पता होगा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो कैसे बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा? कहाँ वाला? कब सिखाया? मैंने भी वही सिखाना है। लिखो, के से होते हैं केदार, Na, नाथ, Ca का, Mg, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही? अब आ रही है बेटे आवाज? अब आ रही है बेटे आवाज?
विश्वजीत आ रही है बेटे अब आवाज? यस सर। ओके, चलो देखो आगे। केदारनाथ का आगे क्या लिखना था? माली, MALI, माली। उसके आगे लिखो AL, लिखने नहीं तुम साथ साथ? लिख रहे हैं भैया। AL से लिखो आलू, ZN से लिखो जरा, FE से लिखो फीके, PB से लिखो पकाता, H से लिखो बेटा है। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो जाती है, उसके बाद नई शुरू होती है। CU से लिखो कौन, HG है, AG आगे, AU आओ। ठीक है, PT पीटे, ऐसे याद रखिए। ये कौन से हैं? दूसरी वाला पढ़िए। एक्चुअली इसका भैया CU से कौन कैसे? कौन है आगे आओ, उसको पीटते हैं। ठीक ये है, डिफरेंस क्या है ऊपर और नीचे वाले में? बाहर तक दूसरी निमोनिक्स बोलते हैं इसे याद करने के लिए को, निमोनिक्स। क्या? ये जो हम अपने लिए गाना गा के बनाते हैं, ऊपर वाले तक दूसरा है, नीचे वाले दूसरा शुरू हो जाता है। पहले 10 नीचे वाले बात है तो नहीं तो ये वो तो समझ नहीं क्या याद करने का भी है। रिएक्टिव कौन से ज्यादा रिएक्टिव? भैया CU से कौन कैसे? तो इन दोनों में डिफरेंस तो है। तुम अपना बना लो CU से, नाम रख लो CU से किसी का। HG मेरी तो यही है, HG कितना है? मर्क्यूरी का। HG होता है मर्क्यूरी का। ठीक है, लिख लिया तुमने फटाफट? PT प्लैटिनम, PT इज फॉर प्लैटिनम। तुमने लिख लिया पहले तो ये बताओ, फिर फटाफट एक बार याद करते हैं। पीटी से पीटो। पीटे पीटे, पिटाई वाला पीटे, ये तो है फिर तो ये। तुम जो मर्जी लिखो। प्लैटिनम सारे ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ऊपर से शुरू करते हैं। K से क्या होगा? केदार। ओए केदार। पेपर में लिख के, पेपर में लिख के आ रहे हैं KCl को केदार क्लोराइड है। आपने तो केदार ही बताया था। K से क्या ये होता सारे है? नहीं आते इसमें। पोटाशियम। इसमें सारी नहीं आती भैया। नहीं, इसमें यही है जो मेन है, उसी की है। पोटाशियम, Na में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से फेरस, लेड, लेड, हाइड्रोजन, क्यूप्रस। कॉपर लिखना। क्यूप्रस की बोल, इसमें भी डिफरेंस है। क्यूप्रस इज Cu पॉजिटिव, क्यूप्रिक इज Cu2 पॉजिटिव। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बड़ा फनी लगता है, ऐसा नहीं लगता मर्क्यूरी है। सिल्वर, Ag का सिल्वर, Au का गोल्ड गोल्ड, प्लैटिनम। एंड प्लैटिनम। ठीक है, करें फटाफट याद एक बार, है ना? क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, या फीके, चलो फीके से भी लिख लो, ऐड कर लो इसके साथ। सल्फर, नहीं, यहाँ पे ऐड कर लो PB, Fe और PB के बीच में SN लिख लो। SN पता है क्या होता है? SN होता है टिन। TIN टिन। इसकी भी एक एप्लीकेशन तुम 8th क्लास में पढ़ के आए हो, अगर कोई बता दे तो मजा ही आता है। तारों के लिए वैसे है उसको जब से मालेबल करते हैं पतले को छिट्टों में होगा मैलियम। कैन वगैरह कवर कर अपना भी फूट जाती है आपको। वेरी गुड, 8th क्लास में मैंने पढ़ाया था इन साइंस। ये ऐसे जो ऐसे नहीं बोलते रिफाइंड का टीन है, तेल का टीन है, और टीन शब्द इसलिए है तो लोहा ही है वो, पर टीन क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसके अंदर वाली कोटिंग में टिन कोट करते थे ताकि वो फूड से रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो SN होता है उसका। चलो पढ़ो मेरे साथ। केदारनाथ का माली
आलू जरा फीके से पकाता है या फीके पकाता है, याद कर लो। यहाँ तक एक है, उसके बाद है कौन है आगे आओ। डन? हाँ, कौन है आगे आओ पीटे। चलो एक बार लिख के देख लेते हैं। केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, इसके बाद कौन है आगे आओ पीटे। याद होगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? पोटाशियम। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? तब प्लेटिनियम नहीं, प्लेटिनम। प्लेटिनम, ठीक है। तभी प्लेटिनम सबसे महंगा होता है, क्योंकि इसका बना हुआ जो ऑर्नामेंट है, जो इसकी ज्वेलरी है, वो कई सालों तक खराब नहीं होगी। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा कि हम तो प्लेटिनम ही लेंगे, घर वालों को क्या गोल्ड का तो गया जमाना। लिटरली इसने देखा है, जानवी ने ना रिद्धि को आंखों में आगे डाल दी थी। अब तो प्लेटिनम से नीचे बात नहीं करती। हाँ, महंगा होता है, गोल्ड से महंगा होता है प्लेटिनम, ये तो बात ठीक है। चलो अब पहला रिएक्शन लिखो बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और पता नहीं सीबीएसई कितनी बार पूछ चुकी है रिएक्शन। हेडिंग डाल देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायमंड का क्या होता है? सी। डायमंड तो बेटा हाँ सी का होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कॉपर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, हमने उसमें आयरन की एक नेल डाल दी। आयरन नेल मतलब प्योर आयरन। तो रिएक्शन हो गया, आयरन अलग हो गया और फेरस सल्फेट बन गया प्लस सी उस पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, कॉपर उस पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, प्योर कॉपर। ठीक है, बनाओ। चलो इसका पहले तो खुद रिएक्शन की तरह इस कलर का। पहले तो ये समझो क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होना चाहिए। आयरन क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था? था रिएक्टिव। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके में Fe ऊपर है और कौन है आगे आओ में Cu नीचे है, तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। इसका मतलब वो क्या गएगा रिएक्शन में, कॉपर को गएगा चल साइड हो, धक्का मारेगा और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या रिएक्शन हो रहा है? CuSO4 प्लस आयरन नेल के लिए Fe reacts to form FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, रंगों का थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा? शाबाश, पर्शियन ब्लू। आयरन नेल किस कलर की होगी? सिल्वरी ग्रे लिख सकते हो आप। फेरस सल्फेट एमरल्ड ग्रीन एंड Cu is copper which is reddish brown in color। ऐसी क्वेश्चन आता है ना? हाँ जी, कलर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी जो तुम गलती करते हो ये होती है कि तुम ऑब्जर्वेशन नहीं लिख के आते। वो पूछता है सवाल, व्हाट वुड हैपन इफ यू कीप एन आयरन नेल इनसाइड अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तुम क्या लिखोगे? फेरस सल्फेट बना, कॉपर बना, दैट्स इट। रिएक्शन लिख के दिखा दोगे उसकी। भाई व्हाट वुड हैपन तो बता दो, क्या होगा। क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में फेरस सल्फेट के, और कॉपर बाहर आके डिपॉजिट हो जाएगी नेल के ऊपर। द नेल विल टर्न reddish brown after some time and the color of the solution will change from blue to green। 2 नंबर में या 3 नंबर में सवाल आता है, उसमें तुम ये लिख दे तो ये प्रोडक्ट बने हैं जी, ये रिएक्शन हुआ है। भाई चेंजेस तो बता दो क्या हुए हैं, वो भी तो पूछा है ना सवाल में, व्हाट वुड हैपन इफ, तो वो बताना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तभी लिखवाया है क्योंकि सीबीएसई ऐसे सवाल पूछते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ। जैसे हमने लेड नाइट्रेट वाला किया था ना, उसमें भी है व्हाट वुड हैपन इफ यू स्ट्रांगली हीट लेड नाइट्रेट सॉल्ट, सॉलिड लेड नाइट्रेट सॉल्ट। तो उसमें बताना है तुमने, इट्स कलर विल चेंज फ्रॉम वाइट टू येलो along with the evolution of reddish brown fumes and a colorless and odorless gas। ऑक्सीजन का कोई स्मेल नहीं होता, कलर नहीं होता, but it is a
सपोर्टर ऑफ ऐसी वाली बातें लिखा करो रिएक्शंस की। चले आगे लिखो, क्या इस केस में रिएक्शन होगा? पहले तो ये जज करो, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, क्या रिएक्शन होनी चाहिए? होगा मेरे साथ बोलो, केदारनाथ का माली आलू जरा, तो जरा का Zn ऊपर और Cu कौन नीचे, इसका मतलब रिएक्शन होगी। और अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा? कॉपर को साइड करके वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ? जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के अलोंग कॉपर आ गया। ठीक है, इसका रिएक्शन बना देते हैं फटाफट। Zn राजेश, इसका ना प्लीज चार्जर लगा दो, मैंने नहीं लगाया इसको, चार्जर लगा दो फटाफट। पानी आ रहा है, बाल्टी भर ले, नीचे बैठना चाहिए। उठ जा, फिर वहां से पानी आ रहा है, बाल्टी बैग हटा लियो अपना। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 फॉर्म्स ZnSO4, नहीं बेटा, सी Zn2 पॉजिटिव है, साइड में यहाँ Zn2 पॉजिटिव है बेटा, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव है, बैलेंस्ड है। ठीक है, ये सवाल बहुत रेयरली पूछा गया है, बट इसके रंग तुमने फिर भी याद रखने हैं। रंग बताओ चलो, जिंक का कलर क्या होता है? प्योर जिंक का कलर क्या होता है? ब्लैक ब्राउनिश होता है। और कोई किसी को रंग बताने हो? सिल्वर कलर। अच्छा सिल्वर और एक डार्क ग्रे। ये बात ना अपने पास स्पेशल नोट में लिखो, हर साल मैं इसी पॉइंट पे बताता हूँ इस बात को, ये बात स्पेशल नोट करके लिखो अपने पास। ऑल मेटल्स या मोस्टली मेटल्स लिखो, मोस्टली मेटल्स आर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का भी पीछे सीखा क्या कलर होता है? कॉपर इज रेडिश ब्राउन, गोल्ड सिल्वर और गोल्ड का कलर क्या होता है? गोल्डन वाह, शाइनी येलो शाइनी गोल्ड होता है येलो, सिल्वर इज अगेन ग्रे। गोल्डन ठीक है, में लिखा गया। गोल्ड को गोल्डन येलो लिखूं? लिख ले, गोल्डन येलो लिख। तो सारे मेटल्स यूजुअली ग्रे कलर के हैं, लेकिन दो एक्सेप्शंस जो हैं, कॉपर इज रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड इज वो तब ये सिलिकॉन इट्स अ नॉन मेटल, सर बाकी सारे आयोडीन नॉन मेटल, बाकी सारे ग्रे और फास्फोरस सिल्वर नॉन मेटल। सिल्वर सिल्वर तो ग्रे कलर का है, ये चांदी पाई हुई मैंने, ग्रे नहीं है क्या? तो इसी लॉजिक से बताओ, सोडियम, प्योर सोडियम मेटल किस कलर का होगा? सोडियम कलरलेस सोडियम सोडियम गैस होगा। ग्रीन कैसे आगे तुम यहाँ दस? ग्रीन भैया हाँ, ग्रीन ग्रीन। Grey. विश्वजीत क्या होगा राजे सोडियम मेटल का कलर? कलरलेस ग्रे। ग्रे होना चाहिए। यार तुम अनपढ़ हो के लिखा तो हुए, ऑल मेटल्स आर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट फॉर दीज टू। सोडियम हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम हो, प्योर स्टेट में वो ग्रे कलर के होंगे। ठीक है, एक सवाल है तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में, पहले पेज पे सवाल है यार, नॉन मेटल है, क्लोराइड पॉजिटिव वाले सारे मेटल्स होते हैं, क्लोराइड नेगेटिव है ना क्लोराइड, Cl नेगेटिव, अमोनिया से पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। सारी केमिस्ट्री भूल गए, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पढ़ाया सब भूल के आए। टाइटेनियम पॉजिटिव होते हैं हम इसलिए चलो, टाइटेनियम सवाल क्या था मैं पूछ लूं। जैसे तुम्हारी किताब की स्टार्टिंग में पहले पेज पे एक सवाल है, व्हेन यू वांट टू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर यू फर्स्ट क्लीन इट विद सैंड पेपर, राइट? सर क्योंकि वो ताकि active सैंड है। पेपर, अभी वो
क्योंकि उसकी ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो रखी है तो डल है, मुझे उसको सैंड पेपर से घिस के फ्रेश मैग्नीशियम को ऊपर लेके आना है। पर जब मैं सैंड पेपर से घिसूंगा और जब फ्रेश मैग्नीशियम ऊपर आएगा तो वो क्या होना चाहिए, लस्ट्रस अलॉन्ग विद ग्रे कलर। हाँ, वो कहते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबशन नहीं करता अच्छे से, पर ऑक्सीजन सपोर्टर है, फिर क्यों नहीं करता? उसकी लेयर बन गई ना, वो प्रोटेक्टिव लेयर है, कोरोजन उसकी इस केस में प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। कंबाइंड स्टेट में है ऑक्सीजन उसके साथ। और ये पर मैग्नेट बेटे MgO है ना, कंपाउंड बना हुआ है, आयनिक कंपाउंड, और जब मैं O2 की बात कर रहा हूँ कोवेलेंट कंपाउंड है, दोनों में डिफरेंस है। ये पर मैंगनेट और डाइक्रोमेट को छोड़ दो। किसके साथ अटैच हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जो मेरे पोटेशियम को और मैंगनेट तो वो पर्पल पर्पल कलर वाला के है और जो दूसरे वाला है वो ऑरेंज कलर का है। फिर वो आएंगे इसमें अगले चैप्टर एक्सेप्शन, वो भी तो पॉलीएटॉमिक आयन बना ना, कंपाउंड। पॉलीएटॉमिक आयन बना, मैं प्योर मेटल प्योर नॉन मेटल लिख रहा हूँ। हो गया, इसके रंगों पे आ गई वापस। तो क्या होगा इनके रंग, Zn क्या होगा, ग्रे कलर का, कॉपर सल्फेट ब्लू, पर्शियन पर्शियन ब्लू। ZnSO4 क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस। ZnSO4 कलरलेस होता है क्योंकि इसका सॉल्ट वाइट कलर का होता है। लिखना चाहते हो लिख लो, यूजुअली सॉल्ट्स ऑफ जिंक आर वाइट इन कलर, तो ये कलरलेस होगा। वाइट और कलरलेस एक बात होती है बेटे वाइट सॉलिड फॉर्म में, नमक वाइट है, पानी में घोल दिया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं कलरलेस। और Cu किस कलर का होता है, रेडिश। रेडिश ब्राउन। ठीक है, अच्छा बाकी तो ज़्यादा ही जाएगी। अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, 3 रादर। कोरोजन मैं नहीं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, मैं सिर्फ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ कंपाउंड्स के नाम बता दूंगा और कलर बता दूंगा उनका। असली डिटेल में हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में। तो 3 टॉपिक रह गए, पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स होता है रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन, और तीसरा रह गया रेंसिडिटी, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। वो भी है प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। वो न्यूट्रलाइजेशन 2nd चैप्टर में, प्रेसिपिटेशन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, कल की क्लास का डिस्कस करके देना। 4 से 5 से 6 शाम को मिला।